जय हिंद साथियों। जैसे कि आप लोगों को पता है कि एडीओ का बहुत सारा पद आया हुआ है और आप लोगों ने सिलेबस भी देख लिया है, कितने पद है, कहाँ कहाँ से किस कास्ट में कितने पद जाने वाले हैं, ये सब चीज़ आप लोगों ने देख लिया है। तो मैं आप लोगों को बस इतना बताने वाला हूँ कि इस वीडियो में कि अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हो और मेरे चैनल के द्वारा तैयारी करना चाहते हो तो मैं आपको एकदम डिटेल से पूरा बहुत जल्दी कंप्लीट करके दूंगा। बस आपको मेरे साथ जुड़े रहना है और अच्छे से तैयारी करना है। मेरे पास नोट्स बहुत सारे हैं, इससे संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं तो ये नोट्स है जो मेरे पास उपलब्ध है और इस नोट्स के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा और पढ़ाऊंगा कि कौन कौन टॉपिक आपको पढ़ना है और किन किन टॉपिकों से कितने कितने नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। पहले सिलेबस को एक बार और देख लेते हैं। सिलेबस मैंने आपको पहले दिखाया था। वो जो सिलेबस मैंने दिखाया था वो तो साइट से निकाला हुआ सिलेबस है। अभी जो मैं सिलेबस दिखा रहा हूँ ये मेरे पास जो नोट्स है और किन किन टॉपिकों से कितने कितने नंबर के आने वाले हैं इसके आधार पे मैं आपको ये सिलेबस दिखा रहा हूँ। तो मैं आपको पढ़ाऊँगा भी, अच्छे से तैयारी करना हर एक टॉपिक को। जितने भी 5 टॉपिक है ना, इन पाँचों टॉपिकों को मैं पढ़ाऊँगा। तो देखते हैं 30 नंबर के प्रश्न कहाँ कहाँ से और कितने कहाँ कहाँ से और कौन कौन टॉपिकों से आने वाले हैं। तो सबसे पहला देखो इकाई 1, 73वां संविधान संशोधन विशेषताएं, 4 नंबर के प्रश्न यहाँ से आने वाले हैं। इकाई 2, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, यहाँ से भी 4 अंक के आने वाले हैं। त्रिस्तरीय पंचायत की संरचना, यहाँ से भी 4 अंक के प्रश्न आने वाले हैं। इकाई 4, ग्राम पंचायत के कृत्य, यहाँ से भी 4 अंक के आने वाले हैं प्रश्न। फिर ग्राम सभा है, यहाँ से भी 4 अंक के। फिर ग्राम पंचायत की स्थायी समिति एवं उनके कृत्य से भी 4 अंक के। और इकाई 7 से पंचायत सेक्टर की प्रमुख योजनाओं की जानकारी, यहाँ से 6 अंक के प्रश्न आने वाले हैं। दूसरा जो टॉपिक है वो है ग्रामीण विकास। ग्रामीण विकास में टोटल 6 इकाई दिया हुआ है। इन 6 इकाइयों में से कौन कौन सी इकाई से कितने कितने अंक के प्रश्न आने वाले हैं ये देख लेते हैं। जैसे कि इकाई 1 को देखा जाए तो ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाएं, उद्देश्य, पात्रता, मिलने वाली सहायता की जानकारी, ये 4 नंबर का रहेगा। दूसरा इकाई जो है ग्रामीण विकास की योजनाओं की संक्षिप्त जानकारी। संक्षिप्त जानकारी किन किन चीज़ों की संक्षिप्त जानकारी, यहाँ से 10 अंक के आने वाले हैं ना। तो एक तो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को पढ़ना है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को पढ़ना है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को पढ़ना है, इंदिरा आवास योजना को पढ़ना है, एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम को पढ़ना है, आम आदमी बीमा योजना को पढ़ना है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना को। इसके अलावा कुछ और नया जैसे योजना है उनको भी मैं आपको जोड़ के बताऊंगा। फिर इकाई 3, सामाजिक अंकेक्षण, यहाँ से 4 अंक के प्रश्न आने वाले हैं। इकाई 4, ग्रामीण विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन में बैंकों की भूमिका, यहाँ से 5 अंक के प्रश्न आने वाले हैं। इकाई 5, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 से भी 2 अंक के प्रश्न आने वाले हैं। और इकाई 6, जल ग्रहण प्रबंधन उद्देश्य एवं योजनाएं, यहाँ से 5 अंक के प्रश्न आने वाले हैं। फिर आते हैं आजीविका। आजीविका के जो टॉपिक है इसमें कुल इकाइयों की संख्या दिया हुआ है 7 इकाई। जो पहला इकाई है भारतीय कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उनकी भूमिका, 5 अंक के प्रश्न आने वाले हैं। अब ये 5 अंक के प्रश्न कौन कौन टॉपिकों से हो सकता है, इनके अंतर्गत हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, कृषि का मशीनीकरण तथा पशुपालन आदि का ग्रामीण जनजीवन पर प्रभाव का अध्ययन अपेक्षित है। फिर दूसरा इकाई है राष्ट्रीय आजीविका मिशन। तीसरा इकाई है आजीविका प्रदान करने में ग्रामोद्योग की भूमिका। चौथा इकाई है संस्थागत विकास स्व सहायता समूह के प्रकार गठन की प्रक्रिया। इकाई 5 है आजीविका हेतु परियोजना प्रबंध, सहकारिता एवं बैंक व्यवस्था। फिर इकाई 6, बाजार परिभाषा, प्रकार, स्थानीय बाजार की रूपरेखा, यहाँ से 4 अंक आने वाले हैं। आजीविका हस्तक्षेप के प्रकार और तरीके भी इसमें शामिल है। फिर पशुधन उत्पाद तथा प्रबंध, यहाँ से 4 अंक आने वाले हैं। तो इस तरीके से आजीविका से भी 30 अंक के प्रश्न आने वाले हैं। हाँ, ये तो हो गया ना। अगला टॉपिक देखो। अब आते हैं हिंदी पे। हिंदी में कुल इकाइयों की संख्या जो दिया हुआ है वो है 6 इकाई है, जिसमें से पहला जो इकाई है
जिसमें स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, लिंग, वचन आदि, संधि, स्वर, है ना, इन सभी टॉपिकों को मिलाकर 5 नंबर के प्रश्न देखने को मिलेगा। शब्द विचार जैसे शब्द रूप, शब्द रचना, स्रोत के आधार पर शब्दों के वर्ग, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी के आधार पर भी पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, ये सब मिला के 5 अंक के आने वाले हैं। इकाई 3 शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, अनेक शब्दों या वाक्यांश के लिए एक शब्द यहाँ से 5 अंक के। इकाई 4 पद व पदभेद संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, कारक चिन्ह, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, यहाँ से भी 5 अंक के प्रश्न आने वाले हैं। इकाई 5 वाच्य परिचय, वाक्य के अंग, वाक्य के भेद, पदक्रम, यहाँ से भी 5 अंक के प्रश्न आने वाले हैं। इकाई 6 रचना, मुहावरा तथा लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश से भी 5 अंक के प्रश्न आने वाले हैं। फिर सामान्य ज्ञान है। सामान्य ज्ञान के बारे में मैंने बताया नहीं था ना, तो सामान्य ज्ञान के टॉपिक को देख लेते हैं। यहाँ पे 6 इकाई है। पहला जो है आपका राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाएं, मतलब समसामयिक की, करेंट अफेयर रहेगा। दूसरा है भारत का संविधान के टॉपिक को पढ़ना है। राजनीति प्रणाली तथा भारतीय प्रशासन को पढ़ना है। 6 अंक यहाँ से भी आएगा। छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय जैसे भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक संसाधन, उद्योग, शिक्षा, प्रशासनिक ढांचा, इन सभी को भी पढ़ना है 6 अंक के लिए। छत्तीसगढ़ का इतिहास, संस्कृति, प्राचीन इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम, प्रमुख पुरातत्व एवं पर्यटन, इतने को ही बस पढ़ना है इन टॉपिकों को, और ये भी 6 अंक के रहेगा। संगीत एवं नृत्य 3 अंक के प्रश्न आएगा। छत्तीसगढ़ की जनजातियों से भी 3 अंक के प्रश्न आने वाले। तो इस तरीके से 150 अंक का आपको पेपर दिखने को मिलेगा, और 150 अंक कहाँ से कितने कितने नंबर के प्रश्न आने वाले हैं, इसे मैंने आपको बता दिया डिटेल से। अब बस पढ़ाना बाकी है। जल्द ही मैं क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ। जितना तेज़ी से हो सके उतना तेज़ी से मैं क्लास को कंप्लीट भी करूँगा, क्योंकि 15 जून को जो नोटिफिकेशन आया है उसमें 15 जून को पेपर शो हो रहा है। तो जो पेपर के लिए जो आवेदन है वो कम से कम 1 महीना पहले डलेगा, मतलब मई में स्टार्ट हो जाएगा। और पेपर कब होगा? पेपर जो होगा वो 15 जून को होगा। इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं आप लोगों को तेज़ी से पढ़ा दूँगा।